और चलिए अब बात महाकुंभ की और महाकुंभ के सबसे चर्चित चेहरे हर्षा रिछारिया की। महाकुंभ से हर्षा रिछारिया वापस नहीं जाएंगी। आपको बता दें, मकर संक्रांति के अवसर पर अखाड़े के शाही रथ पर बैठने वाली हर्षा को लेकर विवाद शुरू हो चुका था। टिक्का टिप्पणी हुई जिससे आहत हर्षा ने महाकुंभ से लौटने का मन बना लिया था, लेकिन अब हर्षा ने कह दिया है कि उन्हें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत पुरी का आशीर्वाद मिल चुका है और अब वो महाकुंभ में ही रहेंगी और सनातन की पताका लहराएंगी। हर्षा रिछारिया, ये नाम आज पूरा देश जानता है। महाकुंभ की सुंदर सलोनी साध्वी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। महाकुंभ में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब हर्षा रिछारिया की चर्चा न होती हो। आस्था की सूरत और सुंदरता की मूरत साध्वी हर्षा सुर्खियों में है। महाकुंभ में साध्वी हर्षा की कहानी में लगातार ट्विस्ट आते रहे हैं। हमेशा मधुर मुस्कान बिखेरने वाली ये साध्वी कुछ दिन पहले आंसुओं में डूबी नजर आई। इसके बाद खबर आई थी कि साध्वी हर्षा कुंभ छोड़कर जा रही हैं, लेकिन अब साध्वी हर्षा की महाकुंभ में वापसी हो गई है, लेकिन उनका पता बदल गया है। ये बात खुद साध्वी हर्षा ने बताई। साध्वी हर्षा निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या रही हैं, लेकिन अब वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के संरक्षण में आ गई हैं। साध्वी हर्षा ने कहा कि महंत रविंद्र पुरी उनके लिए पिता तुल्य हैं। मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी जरूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी जरूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे तो मैं अपनी धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊंगी। साध्वी हर्षा रिछारिया को लेकर विवाद तब शुरू हुआ था जब वो अखाड़े के शाही रथ पर सवार होकर मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान के लिए गई थी। विवाद बढ़ा और टीका टिप्पणी हुई तो आहत होकर साध्वी हर्षा ने महाकुंभ से प्रस्थान करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का आशीर्वाद मिलने के बाद वो आश्वस्त महसूस कर रही हैं। कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज्यादा तकलीफ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं हम वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियां होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेके आऊंगी। साध्वी हर्षा की आंखों से छलके जिन आंसुओं की आंच ने महाकुंभ का तापमान बढ़ा दिया था, वो अब मुस्कान के मोतियों में बदल चुके हैं। मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज्यादा बयां। महाकुंभ में आस्था की अलख फिर से जगाने के लिए तैयार साध्वी हर्षा ने नई पीढ़ी को सनातन के संस्कारों से जोड़ने का संकल्प लिया है। हमारे वेद शास्त्र पुराण में नारी को हमेशा दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा गया है और महाराज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे है। तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी झुका सकता है या तोड़ सकता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर साध्वी हर्षा निरंजनी अखाड़े के शाही रथ पर सवार होकर स्नान के लिए जाएंगी। साध्वी हर्षा अपनी सुंदरता के साथ वेशभूषा को लेकर भी चर्चा में रही हैं। उन्होंने भगवा धारण कर पूरे उत्साह और उमंग के साथ महाकुंभ में एंट्री ली, लेकिन सनातन के इस उत्सव में जिस तरह हर्षा लाइमलाइट में आई, उनकी लोकप्रियता को नजर भी लग गई। पेशवाई में उनके शामिल होने का कुछ लोगों ने स्वागत किया तो कुछ साधु संतों ने इस पर सवाल भी उठाए थे।
खुद पर हो रही टिप्पणियों से हर्षा रिछारिया बहुत आहत हो गई थी और वो मीडिया से बातचीत में कई बार इमोशनल नजर आई। इस बार युवा सनातन ने ये भी सफाई दी कि वो संत नहीं है, वो तो धर्म और संत परंपरा की राह पर चलने का प्रयास कर रही हैं। बावजूद इसके जब हर्षा रिछारिया को विवाद में घसीटा जाने लगा तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। जब किस्मत में राज अभिषेक होता है ना, जब किस्मत में राज तिलक होता है, तो आप कितने भी सालों का वनवास काट लें, घूम फिर के होगा तो होगा ही आपका वो राज तिलक। हर्षा रिछारिया देवों के देव महादेव की भक्त है, इसलिए विवादों की घड़ी में उन्होंने सब कुछ अपने आराध्य महादेव पर ही छोड़ दिया था। टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए अब बात महाकुंभ की और महाकुंभ के सबसे चर्चित चेहरे हर्षा रिछारिया की। महाकुंभ से हर्षा रिछारिया वापस नहीं जाएंगी। आपको बता दें, मकर संक्रांति के अवसर पर अखाड़े के शाही रथ पर बैठने वाली हर्षा को लेकर विवाद शुरू हो चुका था। टिक्का टिप्पणी हुई जिससे आहत हर्षा ने महाकुंभ से लौटने का मन बना लिया था, लेकिन अब हर्षा ने कह दिया है कि उन्हें अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत पुरी का आशीर्वाद मिल चुका है और अब वो महाकुंभ में ही रहेंगी और सनातन की पताका लहराएंगी। हर्षा रिछारिया, ये नाम आज पूरा देश जानता है। महाकुंभ की सुंदर सलोनी साध्वी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हैं। महाकुंभ में शायद ही ऐसा कोई दिन होगा जब हर्षा रिछारिया की चर्चा न होती हो। आस्था की सूरत और सुंदरता की मूरत साध्वी हर्षा सुर्खियों में है। महाकुंभ में साध्वी हर्षा की कहानी में लगातार ट्विस्ट आते रहे हैं। हमेशा मधुर मुस्कान बिखेरने वाली ये साध्वी कुछ दिन पहले आंसुओं में डूबी नजर आई। इसके बाद खबर आई थी कि साध्वी हर्षा कुंभ छोड़कर जा रही हैं, लेकिन अब साध्वी हर्षा के महाकुंभ में वापसी हो गई है, लेकिन उनका पता बदल गया है। ये बात खुद साध्वी हर्षा ने बताई। साध्वी हर्षा निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज की शिष्या रही हैं, लेकिन अब वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के संरक्षण में आ गई हैं। साध्वी हर्षा ने कहा कि महंत रविंद्र पुरी उनके लिए पिता तुल्य हैं। देखिए, मैं अपने घर में ही आई हूँ, मैं अपने महाराज जी के पास आई हूँ और जिनका आशीर्वाद, जिनका साथ मेरे साथ बना हुआ है, जिनका हाथ मेरे सर पे है, अगर वो मेरे साथ है तो मुझे और क्या हो सकता है, मुझे और किसकी जरूरत है। एक पिता का अगर साथ मिल गया बेटी को तो उसको और किसकी जरूरत है। तो मैं यहाँ पे धर्म को, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, मैं धर्म को जानने के लिए आई हूँ, मैं धर्म से जुड़ने के लिए आई हूँ, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए आई हूँ और युवाओं को धर्म की तरफ रुख करने आई हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि महाराज जी का जब आशीर्वाद है मेरे सर पे तो मैं अपनी धर्म की तरफ लोगों को ला पाऊंगी। साध्वी हर्षा रिछारिया को लेकर विवाद तब शुरू हुआ था जब वो अखाड़े के शाही रथ पर सवार होकर मकर संक्रांति के दिन अमृत स्नान के लिए गई थी। विवाद बढ़ा और टीका टिप्पणी हुई तो आहत होकर साध्वी हर्षा ने महाकुंभ से प्रस्थान करने का निर्णय लिया था, लेकिन अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का आशीर्वाद मिलने के बाद वो आश्वस्त महसूस कर रही हैं। कुछ शब्दों से मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली थी और मैं शायद उतना उम्मीद नहीं कर रही थी कि ऐसा कुछ मैं सुनूंगी, वो भी प्रयागराज आके। लेकिन जब मैंने सुना उससे मुझे तकलीफ हुई, लेकिन कहीं ना कहीं महाराज जी ने मुझे हौसला दिया है, उन्होंने मेरा साथ दिया है और उसके साथ साथ देश के तमाम युवाओं ने, तमाम लोगों ने मुझे इतने मैसेज, कॉल्स और ईमेल्स किए हैं कि अगर आप चली गई तो हम भी शायद धर्म के लिए अब मुड़ना नहीं चाहेंगे, हम जहाँ हैं वहीं रहना पसंद करेंगे। अगर इतनी चुनौतियां होती हैं इस रास्ते पे तो हम धर्म से दूर ही ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियां फेस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी और देश के तमाम युवाओं को जो मेरी तरह भटके हुए हैं, मैं उन्हें धर्म की तरफ जरूर लेके आऊंगी। साध्वी हर्षा की आंखों से छलके जिन आंसुओं की आंच ने महाकुंभ का तापमान बढ़ा दिया था, वो अब मुस्कान के मोतियों में बदल चुके हैं। मेरे आंसू खुशी और दुख दोनों बयां करते हैं, लेकिन हाँ, महाराज जी का साथ मिलने के बाद अब खुशी ज्यादा बयां। महाकुंभ में आस्था की अलख फिर से जगाने के लिए तैयार साध्वी हर्षा ने नई पीढ़ी को सनातन के संस्कारों से जोड़ने का संकल्प लिया है।
हमारे वेद शास्त्र पुराण में नारी को हमेशा दुर्गा शक्ति के रूप में पूजा गया है और महाराज जी मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका हाथ मेरे सर पे है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई भी झुका सकता है या तोड़ सकता है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर साध्वी हर्षा निरंजनी अखाड़े के शाही रथ पर सवार होकर स्नान के लिए जाएंगी। साध्वी हर्षा अपनी सुंदरता के साथ वेशभूषा को लेकर भी चर्चा में रही हैं। उन्होंने भगवा धारण कर पूरे उत्साह और उमंग के साथ महाकुंभ में एंट्री ली, लेकिन सनातन के इस उत्सव में जिस तरह हर्षा लाइमलाइट में आई, उनकी लोकप्रियता को नजर भी लग गई। पेशवाई में उनके शामिल होने का कुछ लोगों ने स्वागत किया तो कुछ साधु संतों ने इस पर सवाल भी उठाए थे। खुद पर हो रही टिप्पणियों से हर्षा रिछारिया बहुत आहत हो गई थी और वो मीडिया से बातचीत में कई बार इमोशनल नजर आई। इस बार युवा सनातनी ने ये भी सफाई दी कि वो संत नहीं है, वो तो धर्म और संत परंपरा की राह पर चलने का प्रयास कर रही हैं। बावजूद इसके जब हर्षा रिछारिया को विवाद में घसीटा जाने लगा तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। जब किस्मत में राज अभिषेक होता है ना, जब किस्मत में राज तिलक होता है, तो आप कितने भी सालों का वनवास काट लें, घूम फिर के होगा तो होगा ही आपका वो राज तिलक। हर्षा रिछारिया देवों के देव महादेव की भक्त है, इसलिए विवादों की घड़ी में उन्होंने सब कुछ अपने आराध्य महादेव पर ही छोड़ दिया था। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।